स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। नेपाल में यति एयरलाइंस का विमान क्रैश, विमान में सवार सभी 72 लोगों की मौत हुई। 5 भारतीयों समेत 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स की जान गई। जांच के लिए कमेटी गठित। नेपाल में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। देश को 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात, पीएम मोदी ने वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री ने कहा, गति और प्रगति का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। साझा संस्कृति और आस्था को जोड़ती है वंदे भारत। 75वें सेना दिवस पर बेंगलुरु में आयोजन, सेना प्रमुख मनोज पांडे ने ली परेड की सलामी। बोले, पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों से नहीं आ रहा बाज, हम चुनौती से निपटने के लिए तैयार। कांग्रेस सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट सीएम गहलोत 7 या 8 फरवरी को पेश कर सकते हैं बजट। वित्त विभाग ने पूरी की तैयारी। 23 जनवरी से शुरू हो रहा विधानसभा सत्र। कांग्रेस की दूसरी सरकारों ने किया गहलोत के विजन का अनुसरण। राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ और हिमाचल में ओपीएस लागू। राहुल ने किया ट्वीट, वादा निभाया, कांग्रेस मतलब भरोसा। हनुमानगढ़ में वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर जेल प्रहरियों की भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान जेल के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे 6 जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ी। तबीयत बिगड़ने के बाद चिकित्सकों ने मौके पर सभी आंदोलनकारियों के स्वास्थ्य की जांच की। नागौर में मौसम की मार किसानों पर बुरी तरह पड़ रही है। अब सब्जी की फसल पर भी असर पड़ रहा है। शीतलहर से पाले की आशंका से किसानों को भी फसल खराब होने की चिंता सता रही है। सब्जियों की फसलों को शीतलहर में बचाने के लिए किसानों को विशेष प्रयास करने में जुटे हैं। सीकर के फतेहपुर में जल्द ही गोधाम बनने जा रहा है। शेखावटी के सालासर जैन माता धार्मिक स्थल के जैसे पर्यटकों के लिए फतेहपुर में व्यवस्था होगी, जहां गो अभ्यारण्य के रूप में किया जाएगा। 1280 बीघा भूमि का 13 मार्च को शिलान्यास किया जाएगा। बांसवाड़ा में जगतगुरु रामानंदाचार्य की 723वीं जयंती पर जिला अध्यक्ष नरेंद्र वैष्णव के नेतृत्व में वैष्णव समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री भवानी जोशी ने पचरंगी धर्म ध्वज को लहराकर रवाना किया। शोभा यात्रा के पश्चात धर्म सभा और महाप्रसाद का आयोजन किया गया। जोधपुर में जन्म दिवस के शुरुआत की विकास कार्यों से शुरुआत। वार्ड 16 में विकास कार्यों की शुरुआत हुई। वार्ड 16 के पार्षद रेखा सूर्यप्रकाश थानवी ने वार्ड 16 में लगभग 20 लाख रुपए की कार्य की शुरुआत की। झालावाड़ में अब अन्न जल त्याग कर जेल कार्मिक भूख हड़ताल पर बैठे। जेल कार्मिक 3 की तबीयत बिगड़ी है, जिसमें एक का आईसीयू में इलाज जारी है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में कपासन क्षेत्र के 3100 युवक युवतियों को त्रिशूल दीक्षा दिलाई गई। त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम से पहले कपासन कस्बे में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने रवाना किया। धौलपुर में एक अनियंत्रित जीप ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रदेश सरकार और पुलिस मुख्यालय जयपुर के आदेश के बाद राजस्थान में कई थानों को आदर्श थाना बनाने के लिए कवायद शुरू कर दी गई। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के निर्देशन में पुलिस थाना डग को भी आदर्श पुलिस थाना बनाने के निर्देश जारी किए गए। नागौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शहर में पथ संचलन का आयोजन किया गया। शारदा बाल विद्यालय के पास संघ के पदाधिकारियों द्वारा बौद्धिक मार्गदर्शन के साथ एक नवाचार किया गया। मकर संक्रांति पर्व पर शहर की अलग अलग 16 बस्तियों से 16 पथ संचलन निकाले गए। नागौर के कुचामन क्षेत्र के विकास को लेकर विधायक और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी का दौरा। नवा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों से समाज के सैकड़ों जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का आगाज संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माला और पुष्प चढ़ाकर किया गया। डूंगरपुर के बिचीवाड़ा थाना क्षेत्र के साबली नलाफला गांव में बस का इंतजार कर रही महिला को बाइक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। दौसा के सिकराय में पुलिस को मिली सफलता। करीब 2 माह पूर्व हुई एसबीआई बैंक के एटीएम लूट की घटना का खुलासा हुआ। खुलासा करते 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। मानपुर पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त एक पिकअप, एक देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने 2 सूने मकानों को निशाना बनाया। परिवार के मुखिया ने निहालगंज थाने में चोरी की लिखित तहरीर देकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना करके मामला दर्ज किया। वहीं पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी। बारा में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर बैठक आयोजित हुई। जिला कांग्रेस संगठन महामंत्री कैलाश जैन ने जिला प्रभारी राजेंद्र यादव अभियान को लेकर पर्यवेक्षक असलम फारूकी द्वारा बैठक ली गई।
पाली में पंचायत समिति के ठाकुरला गांव में मुख्यमंत्री के सलाहकार निरंजन आर्य ने डाकघर का लोकार्पण किया। इस मौके पर ग्रामीणों की ओर से जनप्रतिनिधियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। धौलपुर में सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर महिला की हत्या का आरोप लगाया। पीहर पक्ष की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने मेडिकल बोर्ड का गठन कराकर शव का पोस्टमार्टम कराया। बारा के नाकोड़ा कॉलोनी स्थित एक निजी मैरिज गार्डन में संत रामपाल महाराज का एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में अनुयायी पहुंचे, जिन्हें एलईडी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुने। चूरू में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पीसीसी के निर्देशानुसार भारत जोड़ो यात्रा के विस्तार में 26 जनवरी 2023 से शुरू होगी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के सफल आयोजन हेतु रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। श्रीगंगानगर में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बेटा बेटी की असमानता को दूर करने के उद्देश्य से युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। महंत स्वामी सच्चिदानंद आचार्य की अनूठी पहल द्वारा समाज के युवाओं को नशे के लक्ष्य दूर रखने के उद्देश्य से युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। करौली के टोडा भीम के गढ़मोरा कस्बे में मकर संक्रांति के दिन वार्षिक लक्की मेले का आयोजन हुआ। गंगा पूजन के साथ मेले की शुरुआत हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने मोरा कुंड में स्नान किया। नाल उठाने और कुश्ती दंगल का भी आयोजन किया गया। करौली के सपोटरा के अग्रसेन सेवा सदन में बजाज परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। कथा व्यास राष्ट्रीय संत कृष्ण बिहारी दास महाराज के सानिध्य में हुआ। कस्बे में संतोषी माता मंदिर से कथा स्थल पर गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। टोडा भीम कस्बे के गोपालपुरा रोड पर धर्म कांटे के सामने स्थित विश्वकर्मा मंदिर परिसर में तहसील अध्यक्ष पद हेतु बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्विरोध खोहरा निवासी रमेश चंद्र जांगिर को तहसील अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रुदावल उप तहसील की पंडित वाली बगीची पर अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बा सहित आसपास के ग्रामीणों ने पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। ब्यावर विधायक शंकर सिंह के माता मीरा देवी के निधन के बाद श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ब्यावर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विधायक के पैतृक गांव किशनपुरा पहुंचकर विधायक रावत से मुलाकात कर उनकी मां के निधन पर शोक संवेदना जताई। बामनबास में इन दिनों धार्मिक आयोजनों की धूम है। बामनबास के टिगरिया गांव में पोषबड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेता केदारलाल मीणा, डॉक्टर शिवराज और भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष मनीष बामनबास सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। अजमेर के सावर में पूर्व चिकित्सा मंत्री और केकड़ी विधायक रघु शर्मा और पीसीसी सदस्य सागर शर्मा का दौरा कर ग्रामीणों को मकर संक्रांति पर्व पर शुभकामनाएं दी। रघु शर्मा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। भीषण सर्दी का दौर अब शुरू हो गया है। क्षेत्र में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। लोग कड़ाके की सर्दी होने के कारण अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं बच्चे और बुजुर्ग 9-10 बजे से पहले अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। कुम्हेर क्षेत्र में भीषण सर्दी का दौर जारी है। मकर संक्रांति के चलते क्षेत्र में लगातार 2 दिनों तक पतंगबाजी का उत्साह देखा गया। उपखंड मुख्यालय बौली पर पतंगबाजी को लेकर विशेष क्रेज रहा। आसमान में रंग बिरंगी पतंगें छाई रही। टोडा भीम के गांव मंडेरू प्रीमियर लीग मैच सेमीफाइनल में कराए गए मैच में झारेडा की टीम के द्वारा मैच जीता गया, जिसमें झारेडा टीम के द्वारा खंडिये को हराकर क्रिकेट प्रतियोगिता में सेमीफाइनल का मैच जीता गया। मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट खोलने की मांग लगातार तूल पकड़ती जा रही है। आगामी बजट में मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट खोलने की मांग को लेकर युवक कांग्रेस प्रदेश महासचिव अकरम बुनियादी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मलारना डूंगर उपखंड के भाडोटी, दिवाड़ा और गोजियारी में हस्ताक्षर अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को अभियान से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। ब्यावर में 31 नवंबर की रात में रेल संपत्ति चोरी प्रकरण में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट ब्यावर ने थाना अधिकारी सावित्री सैनी के नेतृत्व में कार्रवाई की। प्रकरण में चोरी की रेल संपत्ति की खरीदी करने वाले फरार चल रहे कबाड़ी अब्दुल गफ्फार को गिरफ्तार किया। मलारना डूंगर उपखंड के खिड़नी कस्बे के बस स्टैंड पर आड़े तिरछे वाहनों से बस स्टैंड पर जाम लग गया। बस स्टैंड पर करीब आधा घंटे जाम लगा रहा, जिसके चलते सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। टोडा भीम के भोपुर बहादुरपुर गांव में किसान महासभा में आए किसान नेता भामाशाह रामनिवास मीणा ने महाराज के आश्रम पर दर्शन कर आशीर्वाद दिया। ब्यावर में विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़ प्रांत के जिला एवं प्रांत स्तर के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति के प्रमुख कार्यकर्ताओं की 2 दिवसीय चिंतन बैठक का समापन हुआ। उदयपुर रोड स्थित मां आशापुरा माता मंदिर परिसर में समान सत्र का शुभारंभ किया गया।
भरतपुर के कुम्हेर में मकर संक्रांति पर मंदिरों में भक्ति कार्यक्रम की धूम रही। इस दौरान भरतपुर दरवाजा हनुमान जी मंदिर पर भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही महिलाओं ने दान पुण्य किया और गायों को हरा चारा भी खिलाया। कुम्हेर कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्र में मकर संक्रांति पर्व पर मंदिरों में भक्ति कार्यक्रमों की धूम रही। दत्तात्रेय जी मंदिर और भरतपुर दरवाजा हनुमान जी मंदिर पर 48 घंटे का भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान बिना नंबर के वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान उनके मौके पर नंबर अंकित कराया गया। जिला परिवहन अधिकारी के निर्देशन में विभाग के द्वारा बिना नंबर के ट्रैक्टर ट्रॉली के खिलाफ कार्रवाई की गई। टोडा भीम के गढ़मोरा कस्बे में मकर संक्रांति को वार्षिक लक्खी मेले का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने मोरा कुंड में स्नान किया। वहीं कुश्ती दंगल का भी आयोजन हुआ। कुम्हेर इंडियन गैस सर्विस के कर्मचारी और बैलाश कला में सरपंच प्रतिनिधि पोहपन जाटव की अध्यक्षता में इंडियन गैस सर्विस के कर्मचारियों ने सैकड़ों महिलाओं को गैस सिलेंडर के उपयोग के दौरान अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी। टोडा भीम कस्बे में नगर पालिका की ओर से हर वर्ष की भांति मकर संक्रांति पर कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाता है, जिसमें काफी दर्शकों ने कुश्ती दंगल का आनंद लिया। इस दंगल में कई प्रदेशों से आए पहलवानों ने जोर आजमाइश की। भारत नशा मुक्ति अभियान को लेकर देश यात्रा पर निकले साइकिलमैन कर्नाटक राज्य के अमनदीप सिंह अजमेर के रूपनगढ़ पहुंचे। अमनदीप के पहुंचने पर ग्रामीणों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। भारत नशा मुक्ति यात्रा पर निकले अमरदीप सिंह 1 जनवरी 2008 से साइकिल यात्रा शुरू कर चुके थे। अजमेर के सावर में स्थानीय बस स्टैंड पर स्थित खाटू श्याम मंदिर पर मकर संक्रांति पर्व पर विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिर को रंग बिरंगी पतंगों से सजाया गया। इससे पूर्व मकर संक्रांति पर्व की पूर्व संध्या पर भजन कीर्तन भी किया गया। नागौर के जायल में मकर संक्रांति पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाई गई। संक्रांति को लेकर सुबह से ही बच्चों से लेकर बड़े छत पर चढ़कर पतंगबाजी का लुत्फ उठाते नजर आए। सावर तहसील क्षेत्र के मेहरू कला में 21 कुंडीय श्रीराम महायज्ञ और भागवत कथा का आयोजन हुआ। इस दौरान संकट मोचन सरकार के पीठाधीश्वर ऋषि कृष्ण महाराज मौजूद रहे। मकर संक्रांति पर्व पर अजमेर के रूपनगढ़ तहसील के समीपवर्ती ग्राम सुरसुरा में तेजाजी महाराज और ठाकुर जी के मंदिर में पौष बड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति राम भाणु कलाकंद परिवार की तरफ से मकर संक्रांति को पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। नागौर के जायल में गोठ मंगलोद जिप्सम माइंस पर मनमानी के विरोध में मजदूरों का धरना जारी। ग्रामीण अर्जुन सिंह आदि ने धरना देकर सरकारी धर्म काटा शुरू करने की मांग की। ग्रामीण हेमाराम भालोड़ सहित प्रतिनिधि मंडल ने उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान शहर से सटे बड़ी गांव में 4 भुजा मंदिर प्रांगण में वाड़ा परंपरा का निर्वहन किया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के गांव भांदवाला राजकीय स्कूल के 8 छात्र 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में भाग लेकर लौटे। छात्रों का रायसिंह नगर रेलवे स्टेशन और पंचायत मुख्यालय पर सरपंच सोनू सारण और ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। उदयपुर के सलूंबर में जिला प्रशासन, पुलिस, महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग और विशाखा संस्थान द्वारा हम कदम नाम से किशोरी महिला सलाह और सहयोग केंद्र का औपचारिक उद्घाटन किया गया। लगभग 400 महिलाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, साथिन और किशोरी बालिकाओं के समक्ष उपखंड अधिकारी सुरेंद्र बी पाटीदार और पुलिस उपाधीक्षक सुधा पालावत द्वारा पुलिस थाना सलूंबर में परिसर में ये किया गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधायक जगदीश चंद्र जांगीर ने विधानसभा विकास कार्य करवाने पगड़ी पहनाकर ग्रामीणों ने स्वागत किया। विधायक ने विधायक क्षेत्र के गांव बुधरवाली राजकीय विद्यालय में 30 लाख रुपए के 4 कक्षों का लोकार्पण किया। उदयपुर जिले की सलूंबर पुलिस ने गांवों में कांच के मंदिर और फूल बेचने की आड़ में नकली सोने के आभूषण को असली बताकर लोगों के साथ ठगी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में हो रही परीक्षा से मीडिया को दूर रखा गया। स्कूल प्रिंसिपल भारती बटेचा ने मीडिया को जानकारी नहीं दी। प्रिंसिपल ने मीडिया को विद्यालय के अंदर आने की गाइडलाइन को भी गलत बताया। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत चंदाजी का गुड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रेलवाड़ा में बच्चों को कपड़ों का वितरण किया गया। अध्यापक पवन कुमार टेलर के प्रयासों से भामाशाह इंटाली खेड़ा निवासी कैलाश जैन द्वारा विद्यालय में बच्चों को 60 ड्रेस वितरित किए गए। श्रीगंगानगर के जैसर क्षेत्र में तापमान जमाव बिंदु तक पहुंचने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरसों की फसल में खराबी के आसार को देखने को ये मिला है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में पारा जमाव बिंदु के पास पहुंच गया, जिसके कारण खेतों में बने नलकूपों में पानी के साथ साथ बर्फ देखने को मिली। किसानों ने चिंता जाहिर करते हुए सरसों की फसल के साथ साथ गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा लगाया। उदयपुर के सलूंबर कस्बे में कालालवाड़ी सूरजपोल में सभी समाजों द्वारा मकर संक्रांति पर्व का परंपरा अनुसार शोक निवारण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वर्ष भर के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों को लाकर उनके साथ डोटी खेलकर उनके शोक का निवारण किया गया।
बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के श्री डूंगरगढ़ गोस्वामी मैरिज गार्डन में पधारने पर भाजपा नेता विनोद गिरी गोसाई द्वारा शॉल उड़ाकर माला पहनाकर स्वागत किया गया। श्रीगंगानगर जिले के जैतसर के पास स्थित गांव कीकर वाली जोहड़ी के 2 साल की बेटी ख्वाहिश को ग्रामीण गूगल गर्ग के नाम से पुकारते हैं। ख्वाहिश भारत के सभी राज्यों की राजधानी अपने जिले, तहसील और गांव के बारे में सबको विस्तार से जानकारी देती है। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कालीभीत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में भाग लेकर लौटे 20 सदस्यीय दल स्काउट गाइड का स्वागत किया गया। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर गांव नग्गी के निवासी शिक्षक संदीप बाना की पुत्री निर्झरा बाना नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर आई हैं, जिससे जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा बागीदौरा के संगठन की बैठक जिला प्रभारी दिनेश भट्ट और संभाग विस्तारक सोहन आंजना के मार्गदर्शन में हुई। दिनेश भट्ट ने बुध अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी और संयोजकों से संगठन को मजबूत करने के सुझाव दिए। श्रीगंगानगर में रायसिंह नगर की एनपी नहर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। किसानों की सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। हनुमानगढ़ के नोहर में जेल प्रहरी का अन्न त्याग आंदोलन जारी है। एक अनशनकारी की बिगड़ी तबियत, प्रहरी भरत कुमार को कराया अस्पताल में भर्ती। श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर स्थित गजसिंहपुर के नजदीक बीएसएफ का नाका तोड़कर भागी कार की तलाश में ए श्रेणी की नाकाबंदी की गई है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के नजदीक भारत पाक बॉर्डर पर तस्करी हुई। बीएसएफ ने तस्करों को रोकने के लिए फायरिंग की। वहीं बीएसएफ द्वारा 2 तस्करों को 3 पैकेट हेरोइन के साथ पकड़ा गया। हनुमानगढ़ के नोहर में सर्दी का दौर जारी है। पिछले 2 दिनों से पारा जमाव बिंदु पर पहुंचा है। पक्षियों के लिए परिंदों में रखा पानी भी जमने लगा है। फसलों और जमीन पर बर्फ की सफेद चादर जमी हुई नजर आई। अनूपगढ़ के उप कारागृह में मैच बहिष्कार और भूख हड़ताल को लेकर प्रहरियों का स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश जांच की गई है। उदयपुर जिले के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के राजकीय शिक्षाकर्मी प्राथमिक विद्यालय ढोकला तालाब भूलिया में मकर संक्रांति मनाई गई। अध्यापक और बच्चों ने ये मकर संक्रांति मनाई है। बागीदौरा पंचायत समिति के छींच गांव में भगवान सिद्धि विनायक मंदिर पर 1008 मोदकों का भोग लगाया गया। पंडित नरेंद्र आचार्य के निर्देशन में हरिकृष्ण पंड्या ने सपरिवार ही विधि विधान पूर्वक विभिन्न मंत्रों का उच्चार करते हुए मोदक का भोग लगाया।